हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स बाई एस आर सैनी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। त्रिभुज की तीन साइड होती है, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पर त्रिभुज के जो समरूपता के नियम है उसके आधार पर अपन क्लास 10 के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। त्रिभुज आप 6, 7, 8 से जानते हो। त्रिभुज आपने 4th, 5th में पढ़ा होगा। तो त्रिभुज को आप जानते हो कि त्रिभुज में तीन साइड होती है, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 6 रेशियो अपने पास होते हैं, तीन कोण और तीन साइड। उन्हीं तीन साइड और तीन एंगल्स का यहाँ पर रूल्स अपन पढ़ेंगे, किस प्रकार से रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर त्रिभुजों को अपन देखेंगे और उन त्रिभुजों के अंदर वो नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कुछ नियम होंगे उनके बारे में बात करेंगे, बाकी यहाँ पर समरूप होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट पढ़ा है आपने, सर्वांग क्षमता। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन यहाँ पर क्लास 10 के अंदर पढ़ेंगे समरूप। ठीक है ना, सिमिलर। तो सबसे पहले अपन देखें 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक्स अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में साथ साथ में समरूपता भी अपन यहाँ पर देखते रहेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है अपना वो अपन देखेंगे कॉन्ग्रेंट। त्रिभुजों के अंदर एक रूल्स होगा, कॉन्ग्रेंट नियम होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे उस कॉन्ग्रेंट के नियम कितने होंगे। उसके बाद अपन समरूप देखेंगे, समरूपता के अंदर कितने नियम होंगे, उन सभी के बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रेंट। ठीक है, साथ में इधर अपन देखते हैं समरूप, या फिर अपन जैसे कि अलग अलग देखते हैं। पहले से देखते हैं अपन 9th क्लास का सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता यानी कॉन्ग्रेंट, कोई से भी दो डायग्राम आपको लेने हैं और वो डायग्राम होने कौन से चाहिए, त्रिभुज वाले होने चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेंट कौन कौन से ट्राइंगल होंगे यानी कौन कौन से त्रिभुज होंगे जिनको आप सर्वांग कहते हो, कॉन्ग्रेंट उनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज का याद यानी एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग का किन किन डायग्राम को यानी किन किन त्रिभुजों को आप सर्वांग कहोगे। ठीक है, अब ये त्रिभुज नहीं, आप त्रिभुज के अलावा कोई सा डायग्राम लेते हो तो उनको भी आप सर्वांग कह सकते हो। यहाँ पर त्रिभुज चैप्टर का नाम होगा, इसीलिए यहाँ पर अपन त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। बाकी आप चतुर्भुज हो या चाहे सर्कल हो, आप उनको भी कॉन्ग्रेंट के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर सर्वांग दो कंडीशन में होगा। सर्वांग कितनी कंडीशन होगा, दो कंडीशन होगा कि जो भी डायग्राम आपके पास दे रखा है उसका क्या होना चाहिए, शेप। शेप यानी आकृति। सबसे पहले तो जो भी डायग्राम होगा यानी जो आकृति होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। किसके, दूसरे वाले त्रिभुज के समान होनी चाहिए। दो ट्रायंगल आप लोगे तभी उन दोनों के बीच में सर्वांग का नियम लगा सकते हो। ठीक है, तो आकृति यानी शेप और साइज यानी आकार। जो आकृति आपके पास दे रखी है उसका आकार और जो शेप अपने पास था उन दोनों को देखें तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए यानी समान। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाऊं, जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, और मैं एक इधर बना देता हूँ चतुर्भुज। अब यहाँ पर अपन इन दोनों के अंदर देखेंगे तो सर्वांग क्षमता अपन देखेंगे तो सर्वांग क्षमता का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, वो सर्वांग क्षमता का सिंबल इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको आप कहते हैं सर्वांग। अब यहाँ पर अपन देखते हैं तो इधर तो त्रिभुज दिखा है, इधर चतुर्भुज दिखा है। यानी इधर तो आपके पास ट्राइंगल है, इधर एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। इसके पास चार साइड है, इसके पास तीन साइड है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखें तो जो शेप देखेंगे अपन तो वो शेप ही क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है। इसका शेप है ट्राइंगल का और इसका शेप है क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पर इन दोनों को आप ट्राइंगल जो फॉर्मेट दे रखा है, इन दोनों को आप क्या नहीं सकते, सर्वक्षम नहीं कह सकते। यानी ये दोनों सर्वक्षम आपस में नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इसको हटा के अपन क्या लें, एक त्रिभुज लें। जैसे एक त्रिभुज में लिया। ठीक है, अब ये त्रिभुज में लिया तो शेप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर भी ट्राइंगल का शेप है और इसके अंदर भी ट्राइंगल का शेप है। यानी ये आकृति जो है त्रिभुज है, वो ये आकृति भी त्रिभुज है। अब ये दोनों आकृतियां क्या मिल रही है अपने पास, त्रिभुज आकृतियां मिल रही है। दोनों त्रिभुज आकृतियां हैं तो उसके बाद में अपने को देखना होगा साइज यानी आकार देखना होगा। अब यहाँ पर अपन देखें तो इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। अगर आकार दोनों का बराबर नहीं है, अगर आकार दोनों का बराबर नहीं है तभी भी ये क्या नहीं होगा, सर्वांग क्षमता का नियम अपन नहीं लगा सकते, यानी कॉन्ग्रुएंट इसको नहीं कह सकते। तो इनका क्या होना चाहिए, आकार भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और आकृति भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी दो त्रिभुज ऐसे हों जिनका शेप यानी आकृति और साइज यानी आकार दोनों के दोनों क्या हो, समान हो। यानी बिल्कुल फोटो कॉपी, आप इसको फोटो कॉपी कहोगे, डुप्लीकेट। यानी इसका डुप्लीकेट ये होना चाहिए, उसका डुप्लीकेट ये होना चाहिए। सेम टू सेम होना चाहिए बिल्कुल। अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तीनों एंगल बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होनी चाहिए। दो साइड बराबर तो उसकी भी दो साइड बराबर होनी चाहिए, एक एंगल इधर बराबर होनी चाहिए। यानी रूल्स अपन अलग अलग लगाएंगे तो शेप
और साइज क्या डिपेंड करेगा, शेप और साइज दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसको आप क्या कहोगे, कॉन्ग्रुएंट कहोगे। क्या कहोगे इसको, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांश। ये अगर शेप और साइज में समान नहीं है तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो पहली शेप और एक आपको याद रखना है साइज। अगर ये दोनों बराबर है तो आप आसानी से कह सकते हो कि वो जो त्रिभुज है, जो भी डायग्राम होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या रखना है, आकृति आकार दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आप उसको क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे समरूप। ठीक है, अब इसके नियम हैं, जैसे कि नियम अपन देखें तो एंगल एंगल वाला रहता है। ठीक है, तीनों एंगल बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं त्रिभुज से बना दूं दोनों को। ठीक है, मैंने दिया इधर ए बी और सी, इसको दे दिया मैंने पी क्यू आर। अब ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। इन दोनों को सर्वंशम कब करेंगे, या तो नियम लग जाए एंगल 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 वाला, यानी तीनों एंगल इसके और तीनों एंगल इसके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब आप इस नियम से क्या कह सकते हो, आप सर्वंशम यानी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड इसकी, इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड, ट्राइंगल पी क्यू आर की तीनों साइड अगर आपस में बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड 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 वाला रूल लग जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर दे रखी हो, उनके बीच वाला एंगल, यानी दो साइड बराबर दे रखी हो, उनके बीचों बीच वाला एंगल, यानी ये वाली साइड बराबर है, इनके बीच वाला जो एंगल है, ये वाली साइड इनके बीच वाला एंगल है, आपस में ये बराबर है, तो ये कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड वाला नियम लग जाएगा। उसके बाद में देखिए एंगल साइड एंगल, दो एंगल ऑटोमेटिक दे रखे हो, यानी दो एंगल, जैसे यहाँ वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल दे रखा है, यहाँ वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल अपने पास है, इनके बीच वाली अगर साइड अपने को पता है, इनके बीच वाली साइड अगर पता है और वो बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल साइड एंगल से क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक नियम आएगा एंगल एंगल साइड, कौन सा आएगा, एंगल एंगल साइड, दो एंगल कंटिन्यू दे रखे हैं और एक थर्ड साइड दे रखी है, तो वहां पर एंगल एंगल साइड वाला रूल भी लगा सकते हो। उसके बाद में एक नियम आएगा आर एच एस, राइट हाइपोटेनस और साइड, यानी एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जैसे इस प्रकार से, जैसे एक त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज ये इस प्रकार है, यहाँ पर इसका 90 है, यहाँ पर इसका 90 है, तो आपस में दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 का होना चाहिए। और हाइपोटेनस यानी ये वाली जो साइड है, कर्ण वाली जो भुजा है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और एक साइड या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या फिर बेस हो सकती है, दोनों के अंदर से आपको एक साइड मिलनी चाहिए, बाकी हाइपोटेनस तो होना ही चाहिए, यानी कर्ण वाली भुजा तो आपको बराबर दिखानी दिखानी है, तभी आप क्या लगा सकते हो, आर एच एस का रूल लगा सकते हो। यही वगैरह रूल वहां पर अपने को समरूपता के अंदर देखने। ठीक है, तो यहाँ पर अपन, ये था बेसिक पूरा 9th क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है। ठीक है, आपको दो चीज का याद रखना है कि शेप और साइज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जब समान हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, सर्वंग त्रिभुज बन जाएगा। आप इस नियम से आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे अपन समरूप, समरूपता का नियम, इससे जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है ना, अब इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो सर्वांग क्षमता के अंदर कि सभी वर्त, सभी क्या होंगे, वर्त क्या होंगे, सर्वांगक्षम होते हैं क्या या फिर नहीं होते। अपन कहें सभी वर्ग क्या सर्वांगक्षम होंगे, इसका भी आपको जवाब देना है। सभी वर्त सर्वांगक्षम होंगे, इसका भी आपको जवाब देना है। उसके बाद में जब समरूप पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब आते हैं अपन समरूप के ऊपर। ठीक है, तो समरूप यहाँ पर अपन पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, समरूप सिमिलर, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, सिमिलर पढ़ने वाले हैं, समरूप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे समरूप, कॉन्ग्रुएंट क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट के अंदर दो चीजें थी, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग के अंदर क्या चीजें थी कि इनका जो शेप है, शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी बराबर होनी चाहिए। शेप भी बराबर होनी चाहिए, साइज भी बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कह सकते हो, उसको सर्वांशम कह सकते हो। लेकिन जस्ट यहाँ से थोड़ा सा उल्टा होगा। सबसे पहले अपन देखें तो इसके अंदर जो शेप है, जो शेप है डायग्राम का, यानी जो डायग्राम दे रखा है उसका शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी शेप इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो समरूप होता है उसके अंदर जो साइज होती है, वो साइज यहाँ पर डिपेंड नहीं करती, साइज डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी सब हो सकती है। छोटा सा एक ट्राइंगल अपन लें और एक में बड़ा सा ट्राइंगल बना दो, ये भी आपस में एक दोनों के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए भी कुछ रूल्स रहेगा, तो वो रूल्स अप्लाई होना चाहिए, तब जाके आप इसको क्या कह सकते हो, समरूप कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये समरूप का सिंबल होता है, तो यहाँ पर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। समरूप इस प्रकार से होता है, और सर्वंशम डबल यानी इक्वल के ऊपर क्या होता है, समरूप वाला सिंबल होता है, तो इसको अपन कहेंगे सर्वंशम और इसको कहेंगे अपन समरूप। ठीक है,
तो शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, किसके लिए, केवल समरूप के लिए। ठीक है, शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, साइज डिपेंड नहीं करेगी, यानी साइज नॉट डिपेंड, यानी नॉट डिपेंड। यहाँ पर कोई डिपेंड नहीं करती, यानी साइज अलग अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। ठीक है, यानी जितने अपने पास कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे या सर्वांगसम वर्ग होंगे या सर्वांगसम वर्ग होंगे, कुछ भी हो, वो अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो आपको क्या बनाएगा, समरूप भी बनाएगा। यानी अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट, सभी के सभी कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपन उल्टा करें तो यानी सभी के सभी समरूप कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को देखने को मिला है कि एक त्रिभुज छोटा है, एक त्रिभुज बड़ा है, अलग अलग त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो समरूप में क्या होता है कि शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, साइज कोई डिपेंड नहीं करेगी, साइज अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है ना, तो साइज कोई डिपेंड नहीं करेगी। जबकि कॉन्ग्रेंट के अंदर क्या था, शेप और साइज दोनों समान होनी चाहिए, तो आप उसको कॉन्ग्रेंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, शेप के ऊपर, कि उसका शेप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाली असमान भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, यानी इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है। दोनों चीज हो सकती है। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं है तब भी अच्छी बात है, तब भी तो समरूप ही होगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तब भी अच्छी बात है, और बराबर है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर आप उसको कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हो। जब बराबर हो जाएगी तो कॉन्ग्रेंट बन जाएगा, बराबर नहीं होगी तो फिर समरूप ही रहेगा, आप कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये थी समरूप वाली बात। अब इसके अंदर जो नियम होंगे, रूल्स होंगे, वो उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाए, एक शेप बना दें। ये ट्राइंगल है, एक मैं बड़ा ट्राइंगल बना दूं, या फिर मैं एक वर्ग बना दूं छोटा, एक इतना बड़ा बना दूं। दोनों अलग अलग हैं यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। ये दोनों क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। और ये दोनों क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको शेप साइज दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पर भी समान होने चाहिए। जबकि अपन समरूप करेंगे proof, यानी सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शेप ओनली फॉर बराबर होना चाहिए, साइज डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऑल सर्कल, ऑल सर्कल यानी जितने भी सर्कल है वो सारे क्या होंगे, समरूप होंगे। ऑल स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑल स्केलन ट्राइंगल, ये सारे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। ऑल सर्कल, ऑल सर्कल, ऑल स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर ऑल पेलोग्राम, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। लेकिन इनको अपन ओल्ड सर्कल के अकॉर्डिंग अपन कहें तो वहां पर कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ओल्ड सर्कल कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड सर्कल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज थी। यहाँ से कुछ बेसिक पूछेगा तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, बाकी यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बड़ा क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन के अंदर से, 2 नंबर का बनता है, बाकी एक एक नंबर के बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं इनके नियम। तो आपको याद रखना है, समरूप के लिए क्या होना चाहिए, शेप समान होना चाहिए, साइज डिपेंड नहीं करेगी, साइज अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, यानी अलग अलग हो जाएगी या फिर समान हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पर समरूपता के नियम। रूल ऑफ सिमिलरिटी यानी समरूपता। अब समरूपता के जो नियम होंगे वो किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, ये सभी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक एक लेकर। तो सबसे पहले अपन देखिए, तो एक जो नियम होगा वो अपन नियम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, साइड 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 वाला। कौन सा कर रहे हैं, साइड साइड वाला, कि अगर तीनों साइड अपने पास दे रखी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जो त्रिभुज होगा वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखने वाली बात है कि जो साइड 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 दे रखी है, क्या ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि वो बराबर होनी चाहिए, और बराबर नहीं है तभी वहां पर समरूप अपन दिखा सकते हैं। क्योंकि बराबर होगी तो वहां पर और अच्छी बात है, बराबर होगी तो वहां पर क्या होता है कि वो कॉन्ग्रेटिव आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन बराबर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना होगा, इनका रेशियो, यानी इनका प्रोपोर्शनल, इनका अनुपात दिखाना पड़ेगा। इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर तीनों साइड बराबर दे रखी है तो वहां तो रेशियो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। लेकिन बराबर नहीं है तो आपको इनका रेशियो क्या देखना पड़ेगा, बराबर देखना पड़ेगा। तो बराबर रेशियो किस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ। जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, ठीक है, और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये मैंने 2 ट्राइंगल ले लिया। अब मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपस में किस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो ये साइड दे रखी है, अब वो रेशियो बनता कैसे है, रेशियो किस प्रकार से बनेगा वो अपन देखेंगे यहाँ पर। कि मान लो मैं इसको 2 सेंटीमीटर दे दूँ, और इधर वाली ये 4 हो गई, ये 5 है, ये 10 हो गई,
ये 3 है, ये 6 हो गए। ठीक है, अब इनका अपन रेशियो बनाए यानी अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात किस प्रकार बनेगा, देखो यहाँ पर 2 का डबल 4 आ रहा है, 3 का डबल 6 आ रहा है, 5 का डबल 10 आ रहा है। तो इनका जो रेशियो बनाएंगे अपन, तो रेशियो बनेगा ए बी, यानी ए बी वाली जो साइड, यानी 2 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी अपन कहें, तो 2 सेंटीमीटर को यहाँ पर डबल कौन होगी, पी क्यू वाली, यानी पी क्यू। तो इसको बोलते हैं अपन रेशियो, यानी अपॉन में फ्रैक्शन की वैल्यू के अंदर जब दिखाएंगे अपन दो साइड को, तो वो होता है रेशियो। तो इनको रेशियो के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, सिमिलर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अपन फॉर्मूला दिखाते हैं उनको में देखते हैं अपन बराबर। तो जैसे मान लो दो साइड बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, अगर मान लो दोनों बराबर है तो इनका रेशियो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी के नीचे किसको भेज देते हैं अपन, ए बी को नीचे आ जाएगा पी क्यू, ए बी नीचे कौन आ जाएगा पी क्यू, और इधर कौन बचेगा वन। तो इस प्रकार से अपन इनका रेशियो बना सकते हैं, इधर इक्वल बनाएगा तो आसानी से अपन इनको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो देखते हैं सबसे पहले, तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 2/4। ठीक है, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो रहे हैं और कितना आ रहा है आंसर, 1/2 आ रहा है। फिर अपन रेशियो देखें यहाँ पर, तो बी सी, अब बी सी 3 सेंटीमीटर, 3 का डबल 6 हो रहा है, यानी 6 कौन सी है, क्यू आर। तो ये 3 और ये 6 इनको कट करेंगे तो वापस आ रहा है 1/2। फिर लास्ट बची अपने पास ये वाली पी आर और ए सी, तो ए सी अपॉन में पी आर, ए सी की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 10, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इन तीनों का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम। इन तीनों का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अपन कहेंगे कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, तो ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो अपन देखें तो इधर 1/2 1/2 1/2 तीनों रेशियो इक्वल है, यानी यहाँ पर तीनों साइडों का जो रेशियो है, इसकी तीनों साइड है, इसकी तीनों साइड का जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो क्या है, बराबर है। जब रेशियो बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, साइड 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 सिमिलर, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा हो जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, समरूपता कसौटी से, यानी एस 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किसको जाएगा, पी क्यू आर। अब यहाँ पर अपन देखें तो साइड का प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, ए बी प्रोपोर्शनल कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, तो यहाँ पर मिल रहा है। बी सी प्रोपोर्शनल कौन सी हो जाएगी, क्यू आर, यहाँ पर मिला हुआ है। और ए सी प्रोपोर्शनल कौन सी हो जाएगी, पी आर, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो रूल कौन सा है, साइड 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 वाला। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मान लो ये वाली साइड इसके अंदर दे रखी हो, ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है, बाकी इसकी साइड नहीं दे रखी हो और साइडों का प्रोपोर्शनल बराबर कर रखा हो, मान लो दो साइड दे रखी, तीसरी वाली साइड को नहीं दे रखी हो, तो वो साइड अपन निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला जो नियम है वो है साइड 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 वाला नियम। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर एंगल 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 वाला नियम। ठीक, सेकंड नियम अपन यहाँ पर देखते हैं, एंगल एंगल और एंगल वाला, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, समरूपता कसौटी से। ये कसौटी एक रूल के अकॉर्डिंग आता है, ये इसको कसौटी कहेंगे ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन इसको सिमिलर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 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 तीनों एंगल इक्वल है तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये वाला। अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज छोटा है, यहाँ पर ये त्रिभुज बड़ा है, इन दोनों का जो शेप है वो दोनों क्या है, त्रिभुज यानी शेप दोनों का सेम है। अब इनकी जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। तो साइज अलग अलग है तो यहाँ पर दोनों कोवेलेंट नहीं होंगे, तो फिर अपन क्या प्रूव करेंगे, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कि मैंने एंगल नाम दिया ए बी और सी, इसका नाम दिया पी क्यू आर। मान लो ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, ए वाला एंगल जो आर है उसके बराबर दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। ए वाला एंगल आर के बराबर दिख रहा है, बी वाला एंगल क्यू के बराबर दिख रहा है, और सी वाला एंगल पी के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार लिख देता हूँ कि एंगल ए किसके बराबर, एंगल आर के, और एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू के। एंगल जो लास्ट वाला है सी, वो एंगल किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल आ रहा है। अगर ये तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो डायरेक्ट अपन कहेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल। अब यहाँ पर अपन जो सेकंड वाला ट्राइंगल है उसके अंदर नाम थोड़ा सा एक्सचेंज कर रखे, एबीसी जैसे दे रखा है वैसा वैसा पी क्यू आर नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर पी क्यू आर ना लिखे, क्योंकि अगर पी क्यू आर लिखते तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका वो गलत हो जाएगा और यहाँ पर नंबर आपके कट जाएंगे। तो सेपरेट आपको देखना है कि ए वाला एंगल किसके इक्वल था, ए वाला एंगल आर के इक्वल था, तो यहाँ पर ए अगर पहले है तो आपको पहले ही रखना होगा। ठीक है, तो ए आर के इक्वल था, बी क्यू के इक्वल है तो बी, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू, और लास्ट कौन बचा, पी, तो सी के इक्वल कौन आ जाएगा, P। यानी जो ट्राइंगल एबीसी है वो एबीसी के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा, आर क्यू पी।
कौन सा होगा? आर क्यू पी। अपन पी क्यू आर नहीं कह सकते इसको, क्यों? कि यहाँ पर जो एंगल है वो सेम नहीं है, सिमिलर अकॉर्डिंग नहीं कह सकते। वैसे आप ट्राइंगल कोई सा भी नाम ले सकते हो, क्यू आर पी बोल सकते हो, पी आर क्यू बोल सकते हो, पी क्यू आर बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप यहाँ पर सिमिलर दिखा रहे हो या कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, तो इनका जो सेपरेट है, जो यहाँ पर एंगल्स इक्वल है, तो एंगल्स इक्वल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नाम रखने हैं। तो यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लग गया? एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा हो गया? एंगल एंगल समरूपता कसौटी। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे की समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये था सेकंड नियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इसका थर्ड जो नियम। थर्ड नियम कौन सा होगा इसका अपन देखेंगे। थर्ड नियम होगा इसका एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब अपन देखते हैं कि दो त्रिभुज दे रखे हैं अपने पास, दो त्रिभुजों में दो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल है, यानी पहले से ऑलरेडी दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं, तो अपने को सामने मिले हुए हैं कि दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम सम ऑफ ट्राइंगल की, तो सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है, तो आसानी से आप इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं इस वाले एंगल के अंदर कह दूँ कि ये वाला अपने पास 30 है, यानी ये 60 है, ये 30 है, तो ये वाला निकाल सकते हैं। यानी 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। 90 180 में से आप माइनस करोगे, 180 में से 90 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 90। और सेम यहाँ पर वो चीज होगी, यानी दो एंगल पहले से ऑलरेडी दे रखे हो, पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जहां पर आपको तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे कौन सा रूल होगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दो एंगल पता है आप उसको समरूप दिखा सकते हो, लेकिन दो एंगल पता है तो आप उसको क्या नहीं दिखा सकते? क्या नहीं दिखा सकते? कॉन्ग्रेंट नहीं दिखा सकते। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर कि दो एंगल दे रखे हो तो आप कॉन्ग्रेंट नहीं दिखा सकते हो। अपने को उन 6 रेशियो जो आते हैं अपने पास, तीन साइड और तीन एंगल्स, उन 6 रेशियो में से आपको तीन रेशियो आपको दिखाने होंगे इक्वल, तब जाके आपको दिखा सकते हो कॉन्ग्रेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स हैं। जहाँ पर 180 होता है तो दो एंगल को ऐड करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, उससे हम उसी के अंदर हो जाएगा। इसमें वही होगा और उसमें भी यही होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमेट्री क्राइटेरिया इस प्रकार से यहाँ पर यूज होने वाला है। यहाँ पर मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल इस प्रकार है, एक ट्राइंगल इस प्रकार है जिसकी वैल्यू यहाँ पर मैं कर दूँ 70 है और यहाँ पर ये 40 डिग्री है, और एक ट्राइंगल और मैं इधर ले लूँ तो इसकी वैल्यू मैं कह दूँ यहाँ पर कि ये 70 है और ये 40 है, ये 70 डिग्री और ये 40 डिग्री। नाम देते हैं पी क्यू आर, इसका नामकरण करते हैं एबीसी। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो पी वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है, और इधर से 40 डिग्री बी वाला है, बी भी क्या है? 40 डिग्री। यानी एंगल पी और एंगल बी क्या हो गया? बराबर हो गया, दोनों 40 है। उसके बाद अपन देखिए क्यू वाला, एंगल क्यू और एंगल सी, ये भी आपस में क्या है? 70 डिग्री है, यानी आपस में ये दोनों बराबर है। अब जब दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल अपन निकाल सकते हैं आसानी से। किस प्रकार निकालेंगे? 180। क्या होता है 180? सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्रायंगल से। सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्रायंगल यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, यहाँ पर क्या करेंगे? 180 में से क्या माइनस करेंगे? 70 और 40 कितना होता है? 110। कितना होता है? 110, यानी 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 70 डिग्री, यानी ऊपर वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा? 70। और सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी, ये भी कितना रहेगा? 70 डिग्री। जब 70 डिग्री आ रहा है दोनों में, तो तीसरा वाला एंगल हो गया बराबर। तीसरा वाला एंगल बराबर हो गया, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आप दो एंगल पता है तो आप क्या कह सकते हो? सिमिलरिटी क्राइटेरिया से समरूप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल अपने को पता है। अब यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे इस प्रकार से। तो देखें तो जो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी या फिर त्रिभुज पी क्यू आर, पहले ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर होगा त्रिभुज किसके? एबीसी में। अब एबीसी में किस एंगल कौन से के बराबर है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पी वाला बी के बराबर है, पी पहले लिखा हुआ था, यहाँ पर पहले कौन आएगा? बी आएगा। क्यू वाला सी के बराबर है, यानी क्यू बीच में लिखा हुआ है तो बीच में कौन आएगा? सी आएगा। और लास्ट में कौन बचा? ए। यानी जो एबीसी एंगल था वो क्या बन चुका है वहां पर? बी सी ए। क्या बना? बी सी ए, यानी पी क्यू आर सिमिलर किसका होगा? बी सी ए के होगा। ठीक है, किस रूल से हो जाएगा? एंगल एंगल सिमिलिटी से। एंगल एंगल सिमिलिटी से क्राइटेरिया हो जाएगा, यानी समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। उसके बाद अपन चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम में आपको क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा? साइड एंगल साइड। दो साइड दे रखी है, बीच में एक एंगल दे रखा है, तो वहां पर भी क्या लगा सकते हैं? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया इस प्रकार से यूज हो जाएगा, जैसे दो साइड दे रखी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाला एंगल बराबर। नाम देता हूँ मैं ए बी सी, और इधर नाम हो जाएगा PQ। अब यहाँ पर ये जो साइड दे रखी है इनका रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
मालूम है कि दोनों इस एंगल को और ये वाली साइड और ये वाली साइड हो जाएगी, इनका जो प्रोपोर्शनल है वो क्या हो जाएगा, बराबर। इनका प्रोपोर्शनल अगर बराबर है तो आपस में क्या कह सकते हैं अपन, सिमिलरिटी। क्राइटेरिया से अपन क्या कहेंगे, समरूप, यानी साइड का साइड से। एक बीच में एंगल भी देना चाहिए, एक एंगल यहाँ पर दे रखा है, एक एंगल यहाँ पर दे रखा है, दो साइड में दे रखी है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को दिखा है कि जो ए बी वाली जो साइड है उसका प्रोपोर्शनल किसके बराबर दिखा है, यहाँ दो बार कर दो, यहाँ पर दो बार कर दो, तो ए बी वाली जो साइड दे रखी है उसका प्रोपोर्शनल आपको पी आर के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। बीसीपी यहाँ पर डबल टिक है, यानी बीसी के डबल टिक है, तो इधर डबल टिक है क्यू आर के। ठीक है, बीसी क्यू आर के डबल टिक है, यानी इसका रेशियो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं अपन। ये प्रोपोर्शनल बनेगी दोनों, और ये वाली प्रोपोर्शनल बनेगी, दोनों अगर प्रोपोर्शन बराबर है तो आप कह सकते हो कि ये जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। तो मान लो मैं इसको क्या हूँ, 5, ये हो जाएगी 10, ये 15 है, तो ये क्या होगी 30। अब यहाँ पर अपन देखें तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। मान लो मैं इसको 30 डिग्री कहूंगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। यहाँ पर एग्जांपल में ले रहा हूँ ना, ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के तो यहाँ पर अपन सोल्व करें। तो सबसे पहले अपन एंगल देखें, तो यहाँ पर देखो एंगल जो बी वाला है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल आर के बराबर है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर, यानी 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस त्रिभुज में भी उस त्रिभुज में भी। फिर अपन देखेंगे यहाँ पर, अब साइडों का प्रोपोर्शन देखते हैं, इनका रेशियो बनाते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट डबल हो रहा है। इधर 15 है तो इधर 30 है, यानी इससे डायरेक्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है तो अपन रेशियो बना सकते हैं इनका, तो ए बी अपॉन में क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन में, यानी 5 है वो 10 है, तो यानी पी की पी आर, सॉरी पी आर। ठीक है, तो ये था 5 और ये था 10, काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है। फिर अपन बनाएंगे इसका रेशियो बी सी अपॉन में कौन सा वैल्यू, क्यू आर। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 30, काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है। इन दोनों का एक तरफ वाला रेशियो, यानी आरएचएस वाली पार्ट अगर इक्वल है, आरएचएस पार्ट इक्वल है तो एलएचएस पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी ए बी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। अगर ये दोनों बराबर है, एक एंगल बराबर है, बी वाला किसके बराबर, आर वाले के बराबर, तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, त्रिभुज ए बी सी में समरूप हो जाएगा किसके। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि बी वाला एंगल आर के बराबर है, बी बीच में आ रहा है तो आर कहाँ है, बीच में। अगल बगल आजू बाजू में कौन आएगा वो डिसाइड करेंगे साइड, कौन डिसाइड करेगी, साइड। ए बी आ रहा है, पी आर आ रहा है, ए बी आ रहा है, पी आर आ रहा है, तो पहले पी आएगा, पी आर, उसके बाद कौन आएगा, क्यू। यानी ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी आर क्यू के, पी क्यू आर के नहीं, पी आर क्यू के, किस नियम से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी समरूपता कसौटी से, कसौटी से किससे हो जाएगा, समरूपता कसौटी से आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे पांचवा नियम। ठीक, पांचवा नियम अपन देखेंगे एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल अपन देखते हैं, यानी दो एंगल दे रखी हो एक साइड, उनके बीच में रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वल दे रखी है, तो इस प्रकार से अपन उनका क्या कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिट्री भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर दो एंगल बराबर में तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा, यानी वो उसी प्रकार से जाएगा एंगल एंगल। साइड नहीं भी दे रखी तभी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और अपन देखें तो एक त्रिभुज आ रहा है, ये 30 डिग्री का, ये 70 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण होना चाहिए सारे। ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर न्यून कोण चाहिए, अधिक कोण भी वाला भी होता है, वो बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 30 दे रखा है, 70 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और एक त्रिभुज और लेके उसके अंदर ये 30 और ये दिखा देता हूँ यहाँ पर 70। मैंने कहा ये वाली साइड इसके अंदर ये जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो इक्वल है, यानी ये रेशियो, अब ये रेशियो होगा कैसे इक्वल, तो उसके बाद अपन देखेंगे कि दो एंगल को देखकर तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, इसीलिए कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर, एंगल एंगल वाला रूल हो जाएगा। बाकी साइड जो रेशियो है वो दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, दूसरी वाली साइड अपने पास है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल एंगल वाला रूल लग जाएगा, एंगल साइड एंगल कसौटी वाली। ठीक है, तो अगली देखते हैं अपन नेक्स्ट, 6 वाली। जो 6 है रूल अपने पास, आर एच एस। आर एच एस रूल से भी क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। कोऑर्डिनेट पे आप वहां पर प्रूव करके आए हो, तो यहाँ पर समरूप पे अपन सोल्व करेंगे। तो आर एच एस रूल, आर का मतलब हो गया राइट, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। जो भी त्रिभुज दे रखे हो उनमें एक तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कोण आपको दिखना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा एच, हाइपोटेनस, यानी कर्ण वाली भुजा। कर्ण वाली भुजा 100% उनका जो रेशियो है वो भी आपको इक्वल होना चाहिए। अब जो रेशियो है वो किसी इक्वल होगा, एक अदर साइड होगी, यानी साइड, उस साइड का रेशियो और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तब आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप यानी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो डायग्राम पर बनाते हैं, एक मैं लेता हूँ इस प्रकार से और एक लेता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटा एक बड़ा है,
लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पर 90 का है, यहाँ पर 90, ये हो गया ए बी सी और इधर हो गया पी क्यू आर। उल्टे नाम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, नाम में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका 90 है, उसका 90 है। ये वाली जो साइड है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर है। अगर ये वाली 2 है तो ये 6 है। इस प्रकार से मैंने किया बोला। जहाँ पर अपन देखें तो ए बी वाली जो साइड है, ए बी वाली साइड है, ए बी में 2 आ रहा है तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है इसमें, आर क्यू में। तो ए बी वाली और आर क्यू वाली जो साइड है उनकी डिस्टेंस है 2 और 6, कटेगी तो 1/3 आ रहा है। इसी प्रकार से एसी वाली साइड, एसी वाली साइड और उधर से यहाँ पर 3 है, उसका ट्रिपल हो रहा है यानी पी क्यू। तो वो है 3 और ये है 9, कटेगा तो वापस 1/3 आ रहा है। यानी इन दोनों जो साइड है उनका रेशियो क्या आ रहा है, सेम। रेशियो सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए बी अपॉन में आर क्यू, ए सी अपॉन में पी क्यू। ये दोनों साइडों का रेशियो तो इक्वल है। ये पहली बात यहाँ पर हो गई। एक तो हाइपोटेनस है, एक साइड है। अब साइड ये भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, यानी बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर यानी आधार वाली भी हो सकती है, और जो ऊंचाई जिसको अपन कहते हैं लंब, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो साइड यानी बराबर हो गई, यानी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ चुका है। भुजाओं का अनुपात है वो एक कोण अपने को दे रखा है। बी वाला कोण किसके बराबर है, आर वाले के, और वो है कौन सा, 90 डिग्री का। यही बात मैंने पहले कही थी कि 90 का होना चाहिए और दो साइड अपने पास होनी चाहिए। तो 90 का दे रखा है, दो साइड अपने पास रेशियो बना रखा है, और 90 का एंगल अपने पास दिख रहा है, तो अपन त्रिभुज एबीसी, एबीसी सिंगल होगा किसकी। अब यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली साइड का प्रोपोर्शनल है और कौन सा एंगल इक्वल है। तो एंगल से अपन देखें सबसे पहले, तो एंगल बी इक्वल आ रहा है किसके, आर के, जो 90 डिग्री का है। यानी बी वाला बीच में आ रहा है, तो इधर बीच में कौन आएगा, आर आएगा। अगल बगल में कौन आएंगे, पी और क्यू आएगा। अब पी पहले आएगा, क्यू पहले आएगा, वो डिसाइड करेगी साइड कि ए बी यहाँ पर दे रखा है तो उसका प्रोपोर्शनल आर क्यू, यानी क्यू आर। यहाँ पर आर आगे है तो यहाँ पर कौन आएगा, क्यू आएगा, और लास्ट में कौन बचा, पी। यानी जो त्रिभुज बनेगा वो क्यू आर पी बनेगा। यानी त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज क्यू आर पी के। किस नियम से, आर एच एस समरूपता कसौटी से। किससे हो जाएगा, समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ रूल्स, और यहाँ पर ये रूल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक पॉइंट और पढ़ेंगे, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप रूल्स याद रखिए। ठीक है, ये रूल्स कोग्रेड के अंदर भी थे और यहाँ पर भी समरूपता में भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।